जूसेस डाइट के लिए अगर डाइट आप कर रहे हैं तो आर दीज गुड इनफ फॉर वेट लॉस? होता है जूस, एक होता है स्लश। जो जूस है वो कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने जूस नहीं पीना। हम लोग कौन कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर? ये जितने फल हैं वो आप 150 ग्राम से 180 ग्राम तक खा सकते हैं, उनमें रिलेटिवली शुगर कम है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते होंगे कि आप जिस तरीके से उनको डाइट प्लान बताती होंगी वो वैसे फॉलो नहीं करते होंगे और एंड पे आके शिकायतों के साथ आपके पास खड़े हो जाते होंगे। पेशेंट के मुझे तो भूख ही नहीं लग रही, जो आपने दिया है मैंने वो भी नहीं खाया, आप मुझे बताएं मेरा वेट लॉस क्यों नहीं होता। आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपके चैनल भी चल रहा है। क्या मुझे पता है कि लोग सिर्फ बात करते हैं, मतलब उन लोगों की प्रायोरिटी आपकी उनकी अपनी हेल्थ नहीं होगी। 10 दिन में वजन कम कर लें, 15 दिन में वजन कम कर लें, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह देती हैं कि इट्स नॉट आइडियल। हर ब्राइड का दिल करता है कि वो शादी पे अच्छी दिखे। वेट लॉस हमारी प्रायोरिटी नहीं होती, या हमें लगता है फलां पक्की खा के फलां दवाई खा के हम वेट लॉस कर लेंगे। अगर आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है, आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, आपको कोई मसला नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी वो डाइट प्लान फॉलो नहीं करने चाहिए। दिल हार के बैठ जाना, हम पे तो डाइट असर ही नहीं करती, हम तो डाइट जितनी मर्जी कर लें। अब मैंने पिछले दिनों एक पेशेंट का 90 kgs कम कराया। अगर हेल्दी वेट लॉस की बात करें, 4 to 6 kgs हमारा हेल्दी वेट लॉस है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर्स के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हफ्सा खालिद और आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट आयशा नासिर। आयशा से हम आज बात करेंगे जो हमारे पाकिस्तान का सबसे मेजर इशू है, दैट इज वेट लॉस। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी आयशा, हम वेट लॉस पर भी आएंगे। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा मेजर इशू पेशेंट्स को क्या होता है जो आपसे डाइट प्लान्स लेते हैं? कॉमन चीज़ क्या होती है उनकी? फीमेल्स में ज्यादा मसला इनफर्टिलिटी का होता है और मेल्स में ज्यादा मसला ये होता है कि कपड़े पूरे नहीं। मेजॉरिटी ऐसे मर्दों की है जिनके पेट बाहर निकले होते, तो मैं तो मजाक मजाक में उनको कह देती हूँ कि आपने तो चाय भी अपने पेट के ऊपर रख के ही अब लगता है पिया करनी है। हाँ, मेल्स का ये हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी बुरा लगता है, बट मेल्स में चूंकि सिटिंग जॉब ज्यादा है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब ज्यादा है, कॉल सेंटर की जॉब ज्यादा है, नाइट शिफ्ट ज्यादा है मेल्स की, क्योंकि फीमेल्स को ज्यादा पाकिस्तान में परमिशन नहीं मिलती, करती हैं फीमेल्स मगर उस लेवल पे नहीं करती। इसकी वजह से मेल में एब्डोमिनल ओबेसिटी भी ज्यादा है। अब एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है वो फैटी लिवर को भी इंडिकेट कर सकती है, और एब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों की बेवजह बन सकती है, जो कि ज्यादा कॉमन मेल्स में ही है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जिन जॉब्स की वजह से, जिन लाइफस्टाइल्स की वजह से हो रही है, वो ज्यादा मेल्स के अंदर है पाकिस्तान में। अच्छा, आपकी अक्सर हम वीडियोस देखा करते हैं जिसके अंदर आप बताती हैं कि 10 दिन में वजन कम कर लें, 15 दिन में वजन कम कर लें, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह देती हैं कि इट्स नॉट आइडियल। आप इसको फॉलो करेंगे तो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप कर सकते हैं, इसके बाद आपने चेंज करना और हेल्दी वे में डाइट करनी है। ठीक है, तो उस केस में आप इस तरह के डाइट प्लान जब देती हैं, क्योंकि अक्सर औकात मैं भी कमेंट सेक्शन में भी चेक कर रही होती हूँ या लोगों की तरफ से जब फीडबैक आता है तो वो लोग तो ये कहते हैं कि एक तरफ ये भी कह रही हैं कि ये आइडियल नहीं है, दूसरी तरफ ये कह रही हैं कि आप इसको फॉलो करें। तो आप इस तरह के जब डाइट प्लान शेयर करती हैं तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं? कल ही मेरे पास एक केस आया हुआ था हफ्सा, 26 जुलाई को शादी है, 12 किलो कम करना है। अब मुझे ये बताओ, मैंने आगे से कहा मैंने कोई दम दरूद तो करना नहीं है। अब शादी के बाद मैंने उन्हें बताया है कि आपका ये वेट बाउंस बैक करेगा, बट हर ब्राइड का दिल करता है कि वो शादी पे अच्छी दिखे। मतलब एक ही इवेंट, शादी एक ही दफा होनी है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अच्छी बात भी है, लेकिन टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। हम टाइम कैसे वेस्ट करते हैं? शॉपिंग में वेस्ट कर देते हैं। हेल्थ या वेट लॉस हमारी प्रायोरिटी नहीं होती, या हमें लगता है फलां पक्की खा के फलां दवाई खा के हम वेट लॉस कर लेंगे। डाइट प्लान की तरफ वो जो एंड पे पैसे हमारे निकलते हैं ना, वो डाइट प्लान के लिए निकलते हैं। बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं जो दिल हार के बैठ जाते हैं। दिल हार के बैठ जाने, हम पे तो डाइट असर ही नहीं करती, हम तो डाइट जितनी मर्जी कर लें। तो उस केस में भी होता है कि एक दफा ये डाइट प्लान ट्राई करें, बॉडी डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगी। उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प लें, किसी से भी लें, मगर उसके बाद ये एक सोच है ना आपके दिमाग में कि हमारा तो वेट लॉस हो ही नहीं सकता, वो वाली चीज दिमाग से निकालने के लिए। अच्छा, आइडियली क्या मंथ्स होते हैं, कितने मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है हेल्दी वे में वेट लॉस करने के लिए? एवरीबडी इज डिफरेंट, हर एक का। जैसे अगर किसी ने अब मैंने पिछले दिनों एक पेशेंट का 90 kgs कम कराया, तो उन्हें 8 मंथ्स लगे हैं। 90 वो 12 kgs अ मंथ पे
चले हैं। Okay. उनका भी कोई डेडलाइन थी, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे, बल्कि उनका मैं टेस्टिमोनियल लूंगी तो उसी में क्लियर हो जाएगा कि वो कितना बताना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। बट एवरीबडी इज डिफरेंट। कुछ लोग महीने बाद 2 किलो कम करके आते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। अगर हेल्दी वेट लॉस की बात करें, 4 to 6 kgs अ मंथ हेल्दी वेट लॉस है। हेल्दी वेट लॉस है, राइट। तो उसमें सिर्फ डाइट प्लान का ही रोल होता है या आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है? 60 to 70% आपकी डाइट मैटर करती है एंड बाकी 30 to 40% आपकी एक्सरसाइज मैटर करती है। कहीं ना कहीं आपको फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ही चीज़ें बेहतर होंगी, चलते फिरते रहेंगे तो ही चीज़ें बेहतर होंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि कई लोग डाइट प्लान इसलिए नहीं करते, हमें वॉक का टाइम नहीं मिला। अब उस 30% यानी एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिला तो आपने 70% चीज़ भी खराब कर दी। जब आप महीने बाद आए हैं तो 0 प्रोग्रेस के साथ 100% चीज़ खराब ही करके आया, तो उस केस में मैं कहती हूँ रहने दे। नहीं हो रही ना जिम, नहीं हो रहा है एक्सरसाइज, रहने दे। बाकी 70% करके आना है, यानी अपनी डाइट करके आए। नो डाउट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, नो डाउट जिम इंपॉर्टेंट है, मगर नहीं हो रहा तो एटलीस्ट उस 70% पे फोकस कर लें जो आप कर सकते हैं। तो यही रोल है बस फिर। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते होंगे, जैसे आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपके चैनल भी चल रहा है, तो लोग ऐसे भी होंगे जो फ्री के चक्कर में आपसे डाइट प्लान्स मांगते होंगे। बहुत है, बहुत है। तो आप उनको फैसिलिटेट करती हैं? पहले करते थे, बिकॉज पहले हम बातों में आ जाते होते थे कि ये कह रहा है अफोर्ड नहीं करता तो ये वाकई अफोर्ड नहीं करता होगा। बट मैंने इतना हफ्सा देख लिया ना, बहुत कुछ देख लिया मैंने, कि अब मुझे पता है कि लोग सिर्फ बात करते हैं। मतलब उन लोगों की प्रायोरिटी आपकी, उनकी अपनी हेल्थ नहीं होगी। उन लोगों से जब आप रिकॉल लो, अच्छा चलें कोई बात नहीं, हमें दवाई तो लिखते हैं ना, दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? मैं आपको डाइट प्लान से वेट लॉस करा सकती हूँ, तो आप डाइट प्लान पे क्यों नहीं हमें प्लीज दवाई लिखते हैं। और दवाई भी कोई ये दवाई ये तो हम खा चुके, ये भी हम खा चुके, कोई इम्पोर्टेड लिख के दें फिर हमें दवाई। मतलब दवाइयों, वेट लॉस की दवाइयों के लिए वो 20, 25, 50 हजार भी दे देंगे, वो आपका डाइट प्लान के लिए, बिकॉज उनके लिए उस डाइट प्लान की कोई वर्थ नहीं है। राइट, उन्हें कोई नई दवाई बताओ, सो एंड सो, ऐसे बहुत सारे। तो अब मैं फ्री वाले डाइट प्लान, हाँ यूट्यूब भरा पड़ा है, उधर से ले, और जिसने करना होता है वो यूट्यूब से भी कर लेता है। आपका तो वैसे भी चैनल माशाल्लाह से काफ़ी हर चीज़ ही आप ऑलमोस्ट उसमें बता चुकी हैं कि जो नहीं भी अफोर्ड कर सकते, अगर आप चाहते हैं कि आयशा का कोई डाइट प्लान आप लेना चाहें और आपके लिए सूटेबल हो, तो आप वहाँ जाकर आसानी से कोई भी वीडियो देखें, आपको इजीली उनका डाइट प्लान मिल जाएगा।